नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि हम अपने रिश्तों को कैसे सुधारें। दोस्तों, डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहना और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, जो हमारे जीवन में जो रिश्तों में बिगाड़ आता है ना, रिश्ते बिखरते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कारण हम स्वयं होते हैं। आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोच उस जगह तक पहुंचती नहीं है। हमें तो ये पता है कि बात करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया। इसका कारण क्या है ये आपने नहीं समझा। हमारे रिश्ते हम खुद बिगाड़ते हैं। आपको बता दूं, जैसे गुल्लक है, गुल्लक में हम एक एक रुपया इकट्ठा करके डालते हैं तो किसी दिन वो बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाती है, मतलब 1000 2000 वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही हमारे रिश्तों में होता है। हम क्या करते हैं कि बार बार हम सामने वाले पर्सन को किसी न किसी बात के पीछे ट्रिगर देते हैं, उसको चिढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। शुरुआत में चिड़न होती है तो वो ये समझ लो हमारे गुल्लक में इकट्ठी हो रही चिड़न, धीरे धीरे चिड़ना चिड़ना चिड़ना, उसके बाद क्या है, एक बड़ी नफरत बन जाती है। कभी भी आप सामने वाले बंदे को बार बार किसी बात के पीछे छेड़ोगे, उसको हर्ट करोगे, तो वो धीरे धीरे आपसे नफरत करने लगेगा। क्वेश्चन मार्क, सवाल जवाब हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे जीवन में समस्याएं पैदा करती है, अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देती है। जब सामने वाले बंदे पे आपको विश्वास नहीं, तो ये कैसा प्रेम, मेरी समझ में नहीं आया। प्रेम विश्वास का दूसरा नाम है। विश्वास का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम और विश्वास, जहां विश्वास है वहां प्रेम होगा। लेकिन हम लोगों को ये आदत है कि सामने वाले को हमेशा किसी न किसी बात के पीछे चिढ़ाते रहते हैं। वही नफरत धीरे धीरे बड़ी नफरत में आपस में ये बम ब्लास्ट होता है और दोनों फिर दूर होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक कारण तो यह है, और दूसरा कारण दोस्तों बताता हूं कि हमेशा ध्यान रखना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम किसी बात को बार बार आप बोलें तो वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हम लोगों का नियम क्या है, अपने पार्टनर के बारे में सुबह शाम बोलते हैं वो अच्छे नहीं है, मुझे मुझे भूलना चाह रहे हैं, उनके साथ कोई थर्ड पार्टी है, वो किसी दूसरे से अटैच है, ये हम बार बार बोलते हैं। तो उससे होता क्या है मालूम, उनकी लाइफ में जो नहीं होता ना, फिर भी कोई ना कोई एंट्री कर देता है, क्योंकि उस चीज को मैनिफेस्ट आप खुद कर रहे हो। हमें, आपको क्या लगता है हमारे आसपास कोई सुनने वाला नहीं है? जब हम मन में वाइब्रेशन निकालते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड में जाने के बाद वो रिटर्न होके आती है मैनिफेस्टेशन के, यानी क्या कहते हैं, कंप्लीटली मैनिफेस्ट होके। तो हम सुबह शाम माला जपते रहते हैं कि हमारे पार्टनर सही नहीं है, हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, इससे रिश्ते खराब होते हैं। दोस्तों, यदि आपको अपने रिश्ते सही करने हैं तो हमारे पास वो शक्ति है जो हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। अपने रिश्तों के बारे में कभी निगेटिव ना बोलें, हमेशा
सुबह शाम बोले कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है और मुझे सच्चा प्रेम करता है। प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है और मुझे बहुत प्रेम करता है, वो मुझे कभी छोड़ के जाएगा नहीं। फिर देखो, अब मैं बोलूं दिन में 11 बार 21 बार जितना बार बोल सकते हो बोलो। फिर देखो आपके जीवन में खुशियां दोबारा से वापस आती हैं कि नहीं। क्या है, हमेशा ध्यान रखना, हमारे पास वो शक्ति है लेकिन उसको फील करने की जरूरत है। कभी आंखें बंद करके फील करना, वो शक्ति हमारे आसपास है जो हमारी मनोकामना पूरी करती है। लेकिन हमारे मन में हमेशा निगेटिव चलता रहता है, तो निगेटिव तो आपके जीवन में होना ही है। आपने पास्ट में जो मांगा था वो प्रेजेंट में मिल गया, प्रेजेंट में आप सुधार लो तो भविष्य अच्छा हो जाएगा आपका, भाई फ्यूचर बेस्ट हो जाएगा। तो कम से कम प्रेजेंट में आपको मालूम पड़ गया तो प्रेजेंट तो सुधार सकते हो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने पे पॉजिटिव ही हमेशा होता है। रोने धोने से कुछ नहीं होता, जितना आप रोओगे उतना ही आप नेगेटिव जाओगे। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करता है लेकिन उसको पता नहीं है कि आपकी इच्छा क्या है। मैं आपको बताता हूं, देखो संसार बहुत बड़ा है, इसमें जनसंख्या भी बहुत सारी है, इसमें भाषाएं भी बहुत सारी हैं, लेकिन गॉड एक है। गॉड एक है। अब इतने लोगों की वो भाषा तो समझ नहीं पाएगा कि कौन किस भाषा में क्या कह रहा है। तो उसके यहां एक सिस्टम है, उसके यहां तथास्तु वाला सिस्टम है। तथास्तु वाला सिस्टम है, वो कुछ भी आप बोलोगे वो भाषा नहीं समझता, फिर तथास्तु आशीर्वाद देता है। तथास्तु का मतलब यह है कि आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। तो हम लोगों की मालूम है क्या आदत है, भगवान वो मुझे प्यार नहीं करता, मुझे चाहता नहीं है, मुझे छोड़ के चला गया। तो भगवान बोलते तथास्तु। तथास्तु बोलने पे मालूम है क्या होता है, हमारे जीवन में वही होता है, वो मुझे प्यार भी नहीं करेगा, मुझे छोड़ के भी चला जाएगा। अरे मैं बोल रहा हूं दिन में आप मात्र आधे घंटे चलते फिरते इधर उधर से आधे घंटे बोलना कि मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत चाहता है और मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। फिर देखो वो भगवान तथास्तु उस पे भी बोलता है, फिर आपके जीवन में वही चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। बस आपको अपने जीवन में खुशियां लाने का टूल मैं आपको दे रहा हूं, इस्तेमाल करना आपका काम है। दोस्तों जीवन में आपके में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मैं टेरो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, ये सब आती है, इसके जरिए मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।